गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिया वर्ड 247। मैं नीति तिवारी आप सबका आपके यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, जैसा कि अभी तक आप लोगों को मैंने क्लास 10th में जो पैटर्न बता स्टार्ट किया हुआ है कि आईपीएससी नेमिंग का, तो आज भी हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। अभी तक हम लोगों ने आपसे बात कर लिया हुआ है हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर के बारे में। साथ ही साथ हमने आपसे बात कर लिया है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे यही उम्मीद और आशा रहेगी बेटा, आप सब पिछले सेशनों की तरह हमारा आज का भी सेशन लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कहाँ से बेटा? नेमिंग। और मैंने आपको बताया होगा कि अब आज हम लोग जो नेमिंग स्टार्ट करेंगे वो किसकी स्टार्ट करेंगे? एमीन की। ठीक है, तो चलिए अब नेमिंग में एमीन एमीन के लिए आपको क्या ध्यान देना है कि एमीन्स आर अमोनिया डेरिवेटिव। क्या आपको याद रखना है? एमीन्स आर अमोनिया डेरिवेटिव, यानी ये बेटा किससे बने होते हैं? अमोनिया से। किससे बने होते हैं? अमोनिया से। अब अमोनिया से हैं तो यानी ये NH3 है, अमोनिया है। अब इससे कैसे आप एमीन आप बना रहे हो, इससे आपको एमीन कैसे बनाना है ये ध्यान देना है। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि एमीन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। आपको जितने आप हाइड्रोजन रिमूव कराओ, जितने आप क्या रिमूव करा रहे हो? हाइड्रोजन, उतने ही आप क्या करो? एल्किल ग्रुप आर को ऐड कर दो। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एल्किल ग्रुप किसे कहते हो, तो अगर आप एल्केन से 1 माइनस कर देते हो किसे? H को, तो जैसे ही आप एल्केन में से एक H घटाते हो, हटाते हो, तो ये क्या बन जाता है? एल्किल ग्रुप। अब जैसे ही आप एल्किल ग्रुप बना रहे हो, तो अब यहां से अब जितने भी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, अब यहां पे क्या हो रहा है कि NH3 है, कितने H हैं? 3, यानी 3 टाइम यहां से क्या हो सकता है? हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो सकता है। और 3 टाइम हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा तो अगर मान लेते हैं हमने पहले टाइम हाइड्रोजन डिस्प्लेस किया और क्या जोड़ा? आर जोड़ा, तो अब आप बताओ, एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ तो क्या बचा? 2 हाइड्रोजन, NH2 हो गया। एक आर जुड़ गया तो ये क्या बना लिया? RNH2। क्या बना लिया? RNH2। अब जैसे ही RNH2 फॉर्म हो गया तो एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन मैंने क्या किया? 2 हाइड्रोजन को हटाया और कितने एल्किल ग्रुप को ऐड कर दिया? 2 एल्किल ग्रुप को। तो ये क्या बना लेगा कि भाई 2 हाइड्रोजन डिस्प्लेस करोगे तो ये बचा क्या? NH, एक आर इधर, एक आर इधर। और मैंने लास्ट वन ये प्रोसेस कर दिया कि भाई तीनों हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और तीन क्या जोड़ दिया? एल्किल ग्रुप। तो यहां से ये क्या बन जाएगा? N R R R। अब यहां पे आपको क्या ध्यान देना है कि जब एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी एमीन। क्या कहते हैं? प्राइमरी एमीन, यानी 1 डिग्री एमीन। और अगर ऐसा हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? 2 डिग्री एमीन। और अगर इस तरीके की कंडीशन आ जाए तो हम लोग क्या कहते हैं? 3 डिग्री एमीन। यानी ये आपको एमीन के 3 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अब जैसे ही आपने ये 3 स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया, तब अब आपको स्टार्ट करना होगा नेमिंग। तो कहां से अब हम लोग नेमिंग स्टार्ट करेंगे? बाय प्राइमरी एमीन। नेमिंग किसकी करेंगे? प्राइमरी एमीन, यानी 1 डिग्री एमीन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 1 डिग्री एमीन। ये जरूर ध्यान दीजिएगा। और 1 डिग्री एमीन के लिए आप क्या करेंगे? जो जनरल फार्मूला है, क्या है जनरल फार्मूला? वो क्या होता है बेटा? जनरल फार्मूला याद रखना है आपको। इसके लिए जो जनरल फार्मूला है वो क्या बनता है? CnH2n + 1 + NH2। क्या बनता है? CnH2n + 1 + NH2। अब अगर इस फॉर्मूले को फॉलो करें तो हमें क्या मिलता जाएगा? एमीन मिलता जाएगा। अगर हमने क्या रख लिया? N = 1, तो क्या हो जाएगा? C के पास 1H, 2 × 1 + 1 + NH2। यहां से क्या बना? C अकेला है तो भाई सिंगल, जब कभी कोई नंबर अकेला होता है तो उसे हम रिप्रेजेंट नहीं करते, यानी 1 को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं।
तो लेकिन यहाँ 2 है, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 होगा, 2 एंड 1 3 हो जाएगा, तो क्या बन गया CH3। CH3 किससे जाके जुड़ गया, NH2 से। इसी तरीके से N इक्वल टू क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो C2H 2 इंटू 2 प्लस 1 प्लस NH2। यहां से क्या बनेगा, C2H 2 2 जा 4 एंड 1 5 NH2। अब इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू लीजिए, N इक्वल टू 3 ले लीजिए, क्या बन जाएगा, C3H 2 इंटू 3 प्लस 1 प्लस NH2, क्या बन जाएगा, C3H7 NH2। यानी ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ये सिंपल सा जनरल फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग आप इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब जब आप नेमिंग के प्रोसीजर में आते हो, क्या करना है आपको, नेमिंग करना है, नॉमेनक्लेचर। अब यहां पे आपको ध्यान देना है, नॉमेनक्लेचर करते समय आपको 2 कंडीशन ध्यान देना है। एक कंडीशन आपका क्या होता है, कॉमन नेम, क्या होता है, कॉमन नेम, और सेकेंड वन कंडीशन आपका क्या होता है, IUPAC नेम। अब बेटा IPAC का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आपको इसको फॉलो करना है, और जैसे ही आप ये फॉलो करोगे तो बेटा आपको ये क्लियर होगा कि यहां पे नेमिंग कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो चलो कॉमन नेमिंग में जब हम नेम करते हैं तो बेटा क्या लिखते हैं, एल्क। एल्क के साथ हम लोग क्या जोड़ते हैं, YL। क्या जोड़ते हैं, YL, और साथ में क्या लिख देते हैं, एमीन। तो यहां से जैसे ही आप एल्क में YL जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, एल्किल, और साथ में मैंने क्या लिख दिया, अमीन। क्या बन गया, एल्किल एमीन। IPAC नेमिंग में जब आप बात करते हो तो एल्केन, एल्केन के साथ आपको अब जोड़ना होता है एमीन, और जैसे ही आप ये काम करोगे तो क्या बना लोगे, एल्केनामीन। क्या बनाओगे, एल्केनामीन। अब जैसे ही ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, जैसे ही आप ये कंडीशन समझ जाते हो, फिर आपको क्या करना है, नेमिंग करना है। जैसे मान लेते हैं CH3NH2, क्या है बेटा, CH3NH2। अब जैसे CH3NH2 है तो क्या कर रहे हैं कि भाई एक साइड हमारे पास क्या है, CH3 है, दूसरी साइड हमारे पास क्या है, NH2। CH3 में कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, मेथ। क्या बोलते हैं, मेथ। अब इसका अगर हम कॉमन नेम करें तो कॉमन नेम में मेथ के साथ हमने क्या लगाया है, YL, मेथ प्लस YL, और साथ में क्या लिख दिया, अमीन। क्या बन जाएगा, ये बनेगा मेथिल एमीन। क्या बन जाएगा, मेथिल एमीन। अब जब आप इसका IPAC नेम करेंगे तो IPAC नेम में एक कार्बन की चेन को हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। मीथेन के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, एमीन लगाएंगे। तो ई जो है, लास्ट में जो ई मेंशन है, इसे हटाकर एक साथ लिख देंगे और क्या बन जाएगा, मिथेनामीन। मिथेनामीन। अब ऐसे ही आप कोई भी कंडीशन ले लो, जैसे मान लेते हैं हमने ले लिया CH3 CH2 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 NH2। अब इसकी अगर नेमिंग करनी हो तो हम लोग क्या नेमिंग करेंगे, इसको ध्यान देना है बेटा आपको। जैसे ही आप इसकी नेमिंग की बात करोगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन सबसे पहले आप काउंट कीजिए, कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन। 5 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पेंट। जब इसका आप कॉमन नेम करोगे तो पेंट के साथ आपको क्या लगाना होगा, YL, और साथ में क्या लिखना होगा, एमीन। क्या बन जाएगा, इन दोनों को मिला के लिखोगे तो क्या बनेगा, पेंटिल एमीन। क्या बनेगा, पेंटिल एमीन। और जब आप इसके IPAC नेम की बात करोगे तो IPAC नेम में ये क्या होगा, पेंट है तो पेंट से एल्केन क्या बनेगा, पेंटेन, और पेंटेन के साथ आप क्या जोड़ रहे हो, एमीन, तो इससे ये क्या बना लेगा, पेंटेनामीन। क्या बनाएगा, पेंटेनामीन। ये बात क्लियर हो गई। ऐसे ही बेटा आप कोई भी कंडीशन ले लो, इससे हमें मतलब नहीं है आप क्या ले रहे हो, आप कोई भी कंडीशन ले लो। NH2
CH2 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 CH3। अब जब हम इसकी नेमिंग करेंगे बेटा, तो इसकी नेमिंग करते समय हमें बस एक बात ध्यान देना है कि अगर हमें टी शेप स्ट्रक्चर दिख जाए तो हमें एक कंडीशन लिखना होता है। क्या लिखना होता है? कॉमन नेम में आइसो। क्या बन गया? आइसो। अब काउंट कर लीजिए आप, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 कार्बन है तो क्या लिखते हैं? हेप्ट। हेप्ट में क्या लगाएंगे? वाइल, हेप्टेल, और साथ में क्या लिख देंगे? एमीन। लेकिन जब हम आईपीएसी नेमिंग की बात करेंगे तो आईपीएसी नेमिंग क्या फॉलो करता है कि भाई पहले तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, और फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट प्लेस पर है, यानी कौन सबसे टर्मिनल कार्बन के पास पड़ रहा है। तो यहां से देखें तो 1 2 3 पर है, यहां से 1 2 3 4 5 पर। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि भाई हमें नियरेस्ट प्लेस देखना है तो 3 वाला देखना है, तो 3 यहां पे है। अब यहां से क्या बनेगा? इसे हम लोग क्या लिखेंगे? हेप्टेन, और 3 पर क्या लगा है? एमीन। तो हेप्टेन 3 एमीन, ये बनेगा। अभी तक बेटा मैंने आपसे क्या बात किया? प्राइमरी एमीन की नेमिंग। उम्मीद है बेटा आप सबको समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से जब चलेंगे हम लोग बेटा किस पे? सेकेंडरी एमीन। किसकी बात कर रहे हैं? सेकेंडरी एमीन की। सेकेंडरी एमीन का जो जनरल फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, जीएफ जो है जनरल फॉर्मूला, वो क्या होगा? 2 CnH2n प्लस 1 प्लस NH। क्या है? 2 CnH2n प्लस 1 प्लस NH। अगर बेटा n की वैल्यू हम लोग क्या ले लें? 1 ले लें, तो क्या होगा? 2, यहां पे क्या होगा? C1H, 2 इंटू 1 प्लस 1 और प्लस NH। यहां से क्या बन जाएगा? 2 CH3 NH, ये बन जाएगा। अब 2 CH3 है, यानी 2 बार CH3 जुड़ा है किस पर? NH पर। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, NH के साथ CH3 और CH3। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो, फिर यहां पे आपको क्या ध्यान देना है? नॉमेनक्लेचर। क्या ध्यान देना है? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में आपको क्या ध्यान देना है? मैंने आपको 2 ही पैटर्न हमेशा बताया है। एक पैटर्न आपका क्या फॉलो करता है? कॉमन नेम, और दूसरा पैटर्न आपका क्या फॉलो करता है? आईपीएसी नेम। क्या फॉलो करता है? आईयूपीएसी नेम। अब जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम में हम लोग क्या लिखेंगे? कॉमन नेम का जो पैटर्न है एन एल्किल एमीन। कॉमन नेम का जो पैटर्न फॉलो करना है बेटा, आपको क्या फॉलो करना है? एन एल्किल एमीन। अब बेटा ये एन क्यों आया? ध्यान देना, CH3NH अगर ऐसे मान लें तो ये एल्किल एमीन की कॉन्सेप्ट है। अब ये CH3 किससे आके जुड़ा है? N से। इसीलिए कहा गया कि भाई CH3 क्या है? एल्किल ग्रुप है। किससे जुड़ रहा है? N से। तो N एल्किल, और बाद में क्या हो गया? एल्किल एमीन। और यही कॉन्सेप्ट आईपीएसी में आप लाओगे तो क्या आएगा? एन एल्किल एल्केनामीन। एन एल्किल एल्केनामीन। अब यहां पे इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे फॉलो करते हैं। भाई यही है हमारे पास ना, हमने सबसे पहले यही लिया है, CH3NH CH3। अब अगर हम इसका कॉमन नेम करें तो हम क्या लिखेंगे? यन, इधर मेथिल इधर मेथिल, तो क्या लिख रहा है? मेथिल मेथिल एमीन। क्या लिखेंगे? एन मेथिल मेथिल एमीन। और इसी का जो दूसरा फॉर्म है बेटा, और क्या है? डाई मेथिल एमीन। अब ऐसा क्यों मैं लिख रहा हूं बेटा? डाई मेथिल क्यों लिख रहा हूं? एक बार मेथिल इधर है, एक बार इधर है, 2 बार है। 2 बार होने की वजह से हम लोग क्या लिखते हैं? डाई मेथिल। ये बात क्लियर? ये क्या होगा? इसका कॉमन नेम। लेकिन जब हम इसके आईपीएसी नेम की बात करेंगे तो आईपीएसी नेम में बस हमें क्या लिखना है? एन मेथिल मिथेनामीन। एन मेथिल मिथेनामीन। ये बात क्लियर? अब इसी तरीके से बेटा ये तो दोनों साइड पे सिमिलर टाइप के थे। अब मैंने क्या किया? एक साइड मैंने ले लिया C2H5 और दूसरी साइड मैंने क्या ले लिया? C3H7।
अब यहां पे ध्यान दीजिए, इधर कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोप। और इधर कितने कार्बन है? कार्बन इधर 2 है, 2 को हम लोग क्या कहते हैं? एथ। जब हम कॉमन नेमिंग करते हैं तो अल्फाबेटिक ऑर्डर को अरेंज कर देते हैं। तो यहां पे आपको बस क्या करना है, कॉमन नेम में एन एथिल प्रोपेल एमीन, क्या करना है आपको? एन एथिल प्रोपेल एमीन। लेकिन जब आप आईपीएसी नेम की बात करोगे, किसकी बात करोगे आप? आईपीएसी नेम की। तो आईपीएसी नेम में आपको यह ध्यान देना है कि अल्फाबेटिक ऑर्डर नहीं, यहां पे यह ध्यान देना है कि जिस कार्बन के पास, यानी जिस एल्किल ग्रुप के पास लेस कार्बन होगा वो किससे जुड़ेगा? अमीन से। और जो जिसके पास ग्रेटर नंबर होगा वो क्या होगा? एल्किल ग्रुप कहलाएगा। अब यहां क्या है? 3 है, यहां पे 2 क्या है? कम है, 3 क्या है? ज्यादा। तो ज्यादा वाले को हम लोग क्या करेंगे? एल्किल ग्रुप मानेंगे। तो प्रोप को एल्किल ग्रुप मानेंगे तो क्या बन गया? प्रोपिल। तो एन प्रोपिल और साथ में इथेनामीन, क्या बनेगा? इथेनामीन। आप कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर लो और उसमें आप नेमिंग इस प्रोसेस से कर सकते हो। C4H9 NH C6H13। अब यहां आप देखो C4 है और यहां पे C क्या है? 6। 4 होने पे आप क्या कहते हो? ब्यूट। 6 होने पे आप क्या कहते हो? हेक्स। अब ब्यूट है तो अगर आप कॉमन नेमिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा आप? कॉमन नेमिंग। तो बस आपको क्या करना है? एन ब्यूटिल हेक्सिल एमीन, एन ब्यूटिल हेक्सिल एमीन। और जब आप आईपीएसी नेम करते हो, आईपीएसी नेम में आपको क्या लिखना है? एन हेक्सिल ब्यूटेनामीन, एन हेक्सिल ब्यूटेनामीन। यह बात क्लियर हो गई? तो बेटा अभी तक हमने आपसे किसके बारे में बात कर लिया? प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में और साथ में इनकी नेमिंग। अब ऐसे ही हम बात करेंगे बेटा टर्शियरी अमीन। अब बेटा ये जो आपके बोर्ड के लिए है क्लास 10th में, यहां पे आपको ध्यान देना है कि मोस्टली जो पूछा जाता है एमीन तक पूछा जाता है। आपको एमीन के बाद बहुत सारे कंडीशन ऐसे होते हैं कि अमाइड कभी कभी आ जाता है, तो अमाइड आ जाएगा, साइनाइड आ जाएगा। तो यहां पे भी आपको कंडीशन ध्यान देनी है, लेकिन पहले आप अमीन के कंडीशन को क्लियर कर लो। एमीन के लिए जनरल फॉर्मूला जो होता है GF, वो क्या होता है? 3CnH2n + 1 + n। अब ये कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है। तो अगर इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग n 1 हो जाए तो क्या होगा? 3, यहां पे अंदर क्या आएगा? CH3n। और इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे n CH3 CH3 CH3। अब बेटा अगर इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो तो यहां पे आपको फिर क्या समझना होगा? नेमिंग। क्या समझना होगा? नेमिंग समझना होगा। और नेमिंग को आप कैसे क्लियर करोगे? नॉमेनक्लेचर को, चलो ऐसे मैं मेंशन कर रहा हूं, कॉमन एंड आईपीएसी नेम। ये दो हमारा पैटर्न है, इन्हीं दो पैटर्न को हमें फॉलो करना है। कॉमन नेम में आपको क्या करना है? N, N, यानी अब 2 बार एल्किल अमीन है, तो इसीलिए N, N एल्किल 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 अमीन। ये कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है। या आप इसे और ऐसे लिख सकते हो, N एल्किल N एल्किल एल्किल अमीन। और आईपीएसी में आपको क्या ध्यान देना है कि आईपीएसी में इसको कैसे याद रखना है? आईपीएसी में याद रखने के लिए आपको बेटा क्या फॉलो करना होगा? N, N एल्किल 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 एल्केनामीन। अब अगर दूसरे फॉर्म में इसे लिखें तो बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं? N एल्किल N एल्किल एल्केनामीन। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे? इसके नेमिंग प्रोसीजर को लिखेंगे। यानी इसके नेमिंग प्रोसीजर को भी हम लोगों को थोड़ा ध्यान से समझते हुए लिखना है। तो चलिए अब इसके कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया था? CH3N CH3 और CH3। अब अगर हम इसकी नेमिंग लिखें तो बेटा क्या होगा? N, N मेथिल
मेथिल मेथिल एमीन। अब दूसरे फॉर्म में इसे और क्या लिख सकते हैं बेटा हम, N, N डाइमेथिल, डाई नहीं ट्राइमेथिल, थोड़ा सा ट्राइमेथिल एमीन। और जब हम इसके आईपीएसी नेम की बात करेंगे, ये तो बेटा हमारा क्या है, कॉमन नेम। जब हम इसके आईपीएसी नेम की बात करेंगे तो आईपीएसी नेम में हमें क्या ध्यान देना है, N, N मेथिल मेथिल मिथेनामीन, मेथिल मेथिल मिथेनामीन। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, N, N डाइमेथिल मिथेनामीन। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसके लिए बेटा, ये कॉन्सेप्ट होता है आपके सारे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन्स के लिए। यानी आप नेमिंग का जो प्रोसीजर है, आपको उम्मीद है कि अभी तक का जो कॉन्सेप्ट है वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा, जब नेमिंग आपको ये क्लियर हो जाता है एमीन का, फिर आपको यहां पे एक कंडीशन थोड़ा सा ध्यान देना होता है, किसका, अमाइड का। किसका ध्यान देना होता है, अमाइड का। अमाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, वो क्या होता है CONS2। फंक्शनल ग्रुप इसका क्या है, CONS2। यानी कार्बोनिल के साथ NH2 जुड़ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अमाइड कहते हैं। अब इसीलिए इसे जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं RCONH2 से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, RCONH2। ये बात क्लियर। अब जब हम इसके नेमिंग प्रोसीजर में आएंगे, यानी नेमिंग का कॉन्सेप्ट आप फॉलो करोगे, तो बस सिंपल सा वही आपका जो पुराना घिसा पिटा रूल है कि भाई आपको कॉमन नेम और आईपीएसी नेम, ये दोनों चीजें करने हैं। कॉमन नेम में आपको क्या करना होगा, एल्किल एमाइड, और आईपीएसी में आपको क्या करना होगा, एल्केन, और एल्केन के साथ आपको क्या जोड़ना है, अमाइड। तो क्या बना देना है, एल्केनामाइड। क्या बनाना है, एल्केनामाइड। ये जो कॉन्सेप्ट है इसे आपको फॉलो करना है। अब कैसे फॉलो करेंगे, अब जैसे मान लेते हैं हमने क्या लिख लिया, CH3CONH2। क्या लिख लिया, CH3CONH2। तो कितने कार्बन, यहां पे एक कार्बन का है, एक कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। तो यहां से क्या बनेगा, मेथिल एमाइड। क्या बनेगा, मेथिल एमाइड। क्या है ये, कॉमन नेम। लेकिन जब आप आईपीएसी नेम के कॉन्सेप्ट में आएंगे तो आईपीएसी में मीथेन है, मीथेन के साथ आप क्या लगाएंगे, अमाइड लगाएंगे, और मीथेन के साथ जैसे ही आप अमाइड लगाएंगे ये क्या बन जाएगा, मिथेनामाइड। क्या बनेगा, मिथेनामाइड। ऐसे ही बेटा आप कोई भी कंडीशन ले लो, CH3CH2CH2 CONH2, क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 3 होने पे आप क्या कहते हो, प्रोप। अब यहां पे जैसे ही आप कॉमन नेमिंग करोगे, कॉमन नेमिंग करते समय आपको क्या ध्यान देना है, प्रोप के साथ आप क्या लगाओगे, YL, तो क्या बनेगा, प्रोपिल, और साथ में आप क्या लगाओगे, अमाइड। क्या बन जाएगा, प्रोपिल अमाइड। और जब आप इसका आईपीएसी नेम करोगे तो आईपीएसी नेम करते समय आपको क्या ध्यान देना है, प्रोपेन। प्रोपेन में आप क्या लगाओगे, अमाइड। तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनामाइड। क्या बनेगा, प्रोपेनामाइड। ठीक, तो बेटा अभी तक हम लोगों ने आपसे क्या क्या बात कर लिया। आज का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि अमीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में, नेमिंग के बारे में, जिसमें अमीन में हम लोगों ने बात किया था बेटा क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन। साथ ही साथ हमने आज बात कर लिया एमाइड। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपसे बात करेंगे कि बेटा अगर ऐसा कंडीशन आ जाए जिसमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तब आप कैसे नेमिंग करोगे, किसके
कंडीशन को प्रियॉरिटी दोगे। और ये सारे कंडीशन को समझने के लिए बेटा आप सब हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए बेटा आप सबसे एक यही रिक्वेस्ट रहती है कि बेटा आप सब हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।